नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब भी बात आती है तो बिलीफ का नाम हमेशा पहले आता है। और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीफ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और जो भी अपने माइंडसेट को बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, चाहे सबकॉन्शियस माइंड से, चाहे स्पिरिचुअलिटी से, उन सभी को ये बात पता होती है कि लैक ऑफ बिलीफ हमेशा ही आपको आपके डिजायर से दूर लेकर चला जाता है। तो हमेशा क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम अपने बिलीफ को कैसे बढ़ाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपने बिलीफ को कैसे बढ़ाएं, यूनिवर्स या भगवान में अपने बिलीफ को कैसे बढ़ाएं, ताकि हर वो चीज़ इजीली मैनिफेस्ट हो पाए आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो। और बिलीफ को देखा जाए तो बिलीफ इज इक्वल टू अलाइनमेंट। अब आप इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि बिलीफ और अलाइनमेंट एक कैसे है। बिलीफ और अलाइनमेंट एक इसीलिए है क्योंकि अलाइनमेंट जस्ट एक फीलिंग के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। जैसे वाइब्रेशनल अलाइनमेंट हम कहते हैं, तो उसमें हर वो फीलिंग, हर वो इमोशन आते हैं जो आपको हैप्पी फील कराए। और वही रेजिस्टेंस में हर वो फीलिंग, हर वो इमोशन आते हैं जो आपको बुरा फील कराते हैं। और उस चीज को छोड़कर आप पहले से बेहतर फील करने लगते हो तो अलाइनमेंट कहा जाता है। जब आपके अंदर बिलीफ स्ट्रांग होता है तो बिलीफ स्ट्रांग होने की वजह से जो फीलिंग आपके अंदर क्रिएट होती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी वाली होती है, पॉजिटिव फीलिंग होती है। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि अलाइनमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलाइनमेंट में बिलीफ भी आ जाता है, सेल्फ लव भी आ जाता है, ग्रेटिट्यूड भी आ जाता है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन भी आ जाता है, एप्रिसिएशन, लव, फन, जॉय, हर तरह का इमोशन। तब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि अपने बिलीफ को हम आखिर स्ट्रांग बढ़ाए कैसे। अब इसके आंसर में मैं देखूं तो मेरे दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने समझा था पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक से, जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है, और दूसरा अब्राहम से, जो कि मेरी टीचर है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सारी चीजें मैंने उन्हीं से सीखी है। और इन दोनों टीचर्स के ही तरीके को मैंने मिक्स कर लिया, यानी जोसेफ मर्फी के और अब्राहम की टीचिंग्स को मिक्स कर लिया, और उसके हिसाब से मेरा बिलीफ बढ़ने लगा। अब डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि बिलीफ क्या है। अगर आप किसी चीज को, किसी बात को सच मान लेते हो तो वो आपके लिए बिलीफ हो जाता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सच है। और जब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को या किसी बात को सच मान लेता है तो वो उस पर एक्ट करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है। और दूसरे साइड अब्राहम की टीचिंग्स कहती हैं कि बिलीफ क्या है। बिलीफ और कुछ नहीं, जस्ट रेपिटेशन है उन थॉट्स का जिनको आपके माइंड ने कंटिन्यूअसली रिपीट किया है। और आज आपका जो भी बिलीफ है और जितना भी स्ट्रांग बिलीफ है वो भी कभी एक रैंडम सा इकलौता थॉट हुआ करता था। उस थॉट को आपने कंटिन्यूअसली माइंड में चलाया और वो आपका बिलीफ बन गया। अगर आप न्यू बिलीफ बनाना चाहते हो तो आज का कोई थॉट लो जो आपको लगे कि उतना सच ना हो, लेकिन उस थॉट पे इतना ज्यादा फोकस करो, उसका इतना ज्यादा रिपीटेशन करो कि आने वाले टाइम में वही आपका बिलीफ बन जाए। अब अगर हम करंट रियलिटी को देखते हैं तो कई बार इस बात का कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, या क्या सही है और क्या गलत है। इसमें अब्राहम कहती हैं कि सही और गलत से आप हमेशा दूर ही रहिए। ये आपको आपकी लाइफ से टोटली अलग कर देते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन से अलग कर देते हैं, आपको रेजिस्टेंस से भर देते हैं। सही गलत में पढ़ने से बेहतर है अपनी खुशी के बारे में आप सोचो। और जब आप अपनी खुशी के बारे में सोचते हो तो आप हमेशा सही होते हो, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आपकी इकलौती जिम्मेदारी बनती है अपने आप को खुश रखना। और सेम देखोगे तो दुनिया के हर एक इंसान की यही आदत होनी चाहिए, खुद को खुश रखने की। क्योंकि अगर आप किसी और को खुश रखने की कोशिश करते हो तो उसमें आप हमेशा दुखी हो जाते हो और सामने वाला कभी भी उस चीज से खुश नहीं रह सकता। और एक इंसान दुनिया के हर एक इंसान को कभी खुश नहीं रख सकता, लेकिन दुनिया का हर एक इंसान अपने आप को खुश रख सकता है। लेकिन फोकस हमेशा ऐसे ही जाता है कि हमें सामने वाले को खुश रखना चाहिए, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं। आपको खुद को खुश रखना चाहिए और वही आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब ये चीज अब्राहम से मैंने सीखी थी तो मेरे माइंड में बहुत अच्छे से हिट की थी और इस बात को सच मान लिया था मैंने कि हाँ, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। और फिर मैं अब्राहम की टीचिंग्स को ही कंटिन्यूअसली फॉलो करता गया और सुनता गया, उन्हें और पढ़ता गया, क्योंकि मेरे माइंड ने उस बात को मान लिया था कि हाँ, अब्राहम ने जो ये चीज कही है ये मैंने आज तक कभी नहीं सुनी है। दुनिया कहती है कि आप सेल्फलेस होके जियो, यानी दूसरों के लिए जियो। अब्राहम कहती है कि सेल्फलेस होके नहीं, सेल्फिश होके जियो, अपने लिए जियो। क्योंकि दुनिया के हर एक इंसान को अपनी इकलौती जिंदगी मिली है और आपकी जिंदगी आपको जीनी है। कोई दूसरा पर्सन आपकी जिंदगी आकर नहीं जिएगा, ना ही आप जाकर उनकी जी सकते हो। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो तो आपका जीवन तो व्यर्थ जाता ही है और उसकी वजह से आप सामने वाले के भी जीवन में कुछ नहीं ला पाते हो। रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। वहीं जब आप देखते हो कि आप अगर सेल्फिश होकर रहो और दुनिया का हर एक पर्सन सेल्फिश होकर अपने बारे में सबसे पहले सोचे, तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि एक इंसान पूरी दुनिया की मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूरी दुनिया के हर एक इंसान अपनी मदद कर सकते हैं। तो इस बात को कोई कैसे ना सच मानता
और यहाँ से मेरा बिलीफ स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, अब्राहम की टीचिंग्स पे। इससे पहले तक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मुझे खुद बिलीफ नहीं हुआ करता था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं ऑलरेडी छोड़ चुका था क्योंकि इससे मेरे माइंड में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा था, क्योंकि सही नॉलेज नहीं थी उस वक्त। लेकिन जब अब्राहम एज अ टीचर मेरे लाइफ में आए तो उनकी टीचिंग्स मुझे हमेशा ये रियलाइज़ कराती थी कि दुनिया जो सोचती है उसे सोचने दो, तुम जो सोचते हो तुम्हारे लिए बस वही सही है, तुम्हें वही करना चाहिए। पहले ये क्वेश्चन मैं भी पूछा करता था कि अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो क्या ये चीज़ सही है या कि ये चीज़ गलत है, और ये मैं पूछा भी करता था। तो अब्राहम ने इसे इस तरीके से समझाया था कि दुनिया क्या जानती है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। और सही गलत तो अगर आप देखो तो वो जस्ट एक परसेप्शन है। आप जिस चीज़ को जैसा मानते हो वो चीज़ आपके लिए वैसी हो जाती है। अब दुनिया अगर आपको कोई चीज़ कहती है तो वो प्रैक्टिकल माइंडसेट के बेसिस पे कहती है कि उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसी है या ये पर्सन ऐसा है, और आपका फोकस उस पर्सन पर, उस जगह पर, उसी दृष्टि से अगर जाता है तो आपका माइंड उसी बात को बिलीव करने लगता है कि जैसा दुनिया इस चीज़ को या इस पर्सन को कह रही है वो वैसा ही है और वो मेरे लिए गलत है तो मुझे हट जाना चाहिए। क्योंकि दुनिया के हर एक इंसान में इतनी समझ खुद के लिए होती है कि उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है, वो उसे चुन पाए। लेकिन जब वो इंसान अपने से बाहर जवाबों को ढूंढने लगता है तो कभी भी उसे सही जवाब नहीं मिल सकता, क्योंकि दुनिया के हर एक पर्सन का दुनिया को देखने का नज़रिया टोटली डिफरेंट होता है, और सोर्स को यानी यूनिवर्स का दुनिया को देखने का नज़रिया टोटली डिफरेंट होता है। तो सोर्स कहता है यानी यूनिवर्स कहता है कि दुनिया को अपनी नज़र से देखो, यानी दुनिया को मेरी नज़र से देखो। और ऐसे में जब हम दुनिया को दुनिया की नज़र से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें चारों तरफ बुराई ही नज़र आती है। लेकिन जब हम अपने इनर बीइंग से, अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं तो हमें वो दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं। और यहाँ से अब्राहम का एक टॉपिक स्टार्ट हो जाता है डेलिब्रेट क्रिएशन का, जहाँ पर अब्राहम कहती है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर ऐसे हो और खुद हो कि आप जैसी लाइफ चाहते हो वैसी आप क्रिएट कर सकते हो अपने थॉट्स के थ्रू, और जैसा थॉट्स आप क्रिएट करोगे वैसी लाइफ मैनिफेस्ट हो जाएगी। थॉट्स आप अपनी मर्जी से क्रिएट करोगे, मैनिफेस्टेशन आपकी मर्जी से होगी। डेलिब्रेट थॉट्स क्रिएट होंगे, लाइफ में वो चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। अगर आप बाई रैंडम अपने थॉट्स को चलने देते जाओगे तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी जो आप नहीं चाहते हो। क्योंकि फोकस हमारा ऐसा ही होता है कि मुझे पैसा चाहिए लेकिन इस रीज़न से नहीं आ पा रहा, मुझे जॉब चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। एक तरफ डिज़ायर करता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए और उसके बाद 10-20 रीज़न तो ऐसे ही गिना देता है कि इस रीज़न की वजह से ये चीज़ हो नहीं पा रही। जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल होता है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ या मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई नेगेटिव पर्सन है जो बार बार मुझे परेशान कर देता है। अब देखा जाए तो वो रियलिटी हो सकती है कि घर वाले परेशान कर देते हो, लेकिन फोकस की बात आ जाती है कि आप एक साइड डिज़ायर करते हो कि मुझे खुश रहना है, दूसरी साइड रीज़न देते हो कि खुश नहीं रहा जा सकता क्योंकि ये रीज़न है। तो इस वजह से हमारा माइंड भटकता है और रेपिटेशन इसी चीज़ का हो रहा होता है। जब भी हम खुशी की बात करते हैं घर का वो पर्सन याद आ जाता है, जब भी हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब ना होने की अंदर जो लैक की फीलिंग होती है वो आ जाती है। स्पेसिफिक पर्सन की जब भी बात करते हैं तो उसके ना होने की फीलिंग सबसे पहले अंदर आती है, और फिर मन रिपीट करने लगता है कि उसने ऐसा किया, ये वैसा है, वो वैसा है, ये लोग ऐसे है, वो लोग वैसे है, ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ वैसे होती है। ये होता है वो रेपिटेशन जो हमारा माइंड कंटिन्यूसली क्रिएट करता जाता है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा माइंड क्या बोल रहा है, लेकिन रीजन हमेशा यही रह जाता है। तो इसके लिए अब्राहम कहती है कि किसी चीज को रिपीट करते रहो, वो आपका बिलीफ बन जाता है। और जोसेफ मर्फी कहते हैं किसी चीज को सच मान लो तो आपका बिलीफ बन जाता है। और मैं कहता हूँ कि किसी चीज को अगर आप सच मान के बार बार रिपीट करते रहो तो वो भी आपका बिलीफ बन जाता है। एक्चुअल में अब्राहम की टीचिंग्स को देखा जाए तो अब्राहम की टीचिंग्स दुनिया की सारी टीचिंग्स से टोटली डिफरेंट है। जितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाया जाता है उन सभी से टोटली डिफरेंट है। क्योंकि इससे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैं फॉलो करता था तो मैंने दुनिया भर की सारी चीजें ट्राई की, कौन सी टेक्निक होगी ऐसी जो मैंने नहीं की हो, और उन सारी टेक्निक्स को करने के बावजूद भी ऐसी कौन सी एक डिजायर भी हो जो मैनिफेस्ट हुई हो। टेक्निक्स हजारों कर डाली, हजारों डिजायर्स के लिए, एक भी उसमें से मैनिफेस्ट नहीं हुई। वही अब्राहम ने कहा मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन से सारी चीजें मैनिफेस्ट होने लगी लाइफ में, और होने ऐसे लगे क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इनर बीइंग से जब आप जुड़ते हो तो आप दुनिया को उस नजर से देखते हो जो आप देखना चाहते हो, और जैसा सोर्स देखता है यानी जैसा यूनिवर्स देखता है, तो उसके लिए मेडिटेशन होता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने इनर बीइंग से जुड़ जाते हो, फिर आप दुनिया को सोर्स की नज़रों से, यूनिवर्स की नज़रों से, अपनी नज़रों से देखने की कोशिश करना स्टार्ट करते हो। कोशिश भी नहीं बोलूँगा, देखने लगते हो, क्योंकि आप अपने इनर बीइंग से जुड़ जाते हो, दुनिया की बातें छोड़ के अपने ही सुनते हो। फिर इम्पल्स आना स्टार्ट होती है, फिर यूनिवर्स आपको गाइड करता है नेक्स्ट स्टेप के लिए, आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो उसी तरीके से मेरी टीचिंग्स स्टार्ट हुई थी। जब मैंने खुद की सुनना स्टार्ट की, अब्राहम की सुनना स्टार्ट की, अपने इनर बीइंग से जुड़ा, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन के बाद ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड के बाद फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट, फिर पिवटिंग,
फिर बीच में सब्लिमिनल भी जुड़े, एफर्मेशन भी जुड़े, तरह तरह की चीज़ें जुड़ी। प्रोसेस मैंने भी डिफरेंट ट्राई किए, लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसे हो गए जो लाइफ टाइम चलने वाले हैं, जैसे मेडिटेशन, पिवटिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जिसपे मेरी पूरी लाइफ बेस्ड है, जिसपे मैं सारी मैनिफेस्टेशन ईजिली करता हूँ। तो अगर इस वीडियो को समराइज किया जाए तो समरी में आपको यही समझना होगा कि किसी चीज को आप सच मान लो, उसको बार बार रिपीट करते रहो, आपका बिलीफ बन जाएगा। अब वो सच, चाहे आप गलत चीज को लेकर मानो, चाहे आप सही चीज को लेकर मानो, उसका रेपिटेशन आपको बिलीफ ये दिला देगा कि वही सच है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए कोई आपकी डिजायर है, आपको अगर लगने लगे कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती है आपकी लाइफ में, और कंटिन्यूसली आप माइंड में रिपीट करते रहो, तो वो आपकी डिजायर आपसे दूर चली जाएगी और आप उस बात पे इजीली बिलीव कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर आप अब्राहम हिक्स के तरीके से चलते हो कि दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट की मदद से, जब आप अलाइनमेंट में होंगे सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी, तो जितना ज़्यादा इस चीज़ को रिपीट करते हो, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उतना ज़्यादा बिलीफ स्ट्रांग होता जाता है और आपकी लाइफ चेंज होती जाती है। और ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये होती है, क्योंकि मेरी लाइफ हुई है। अब्राहम की टीचिंग्स बेसिकली अगर आपको सीखनी है तो मेरे चैनल पर ही आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप देखिएगा, अब्राहम हिक्स हिंदी करके एक प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट में शुरू से लेकर आखिरी तक सारी वीडियोस है, जिसमें मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक अपनी जर्नी को कवर करते हुए लाया है। जब मैं पहले वाली सिचुएशन को अपनी देखता था, जब मेरी लाइफ में कुछ नहीं था, और आज देखता हूँ कि सब कुछ है, तो उस जगह से इस जगह तक का पूरा सफर है वहाँ पे, और अपनी पूरी जर्नी के अप्स के साथ साथ डाउन्स को भी कवर किया है कि अप जब मेरी लाइफ में आ रहे थे तो कौन से डाउन आ रहे थे और कैसे मैं उसमें से निकल के वापस से अप में जा रहा था। तो अगर आप उस चीज़ को करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और अगर आप अब्राहम को पर्सनली खुद पढ़ना चाहते हो तो अब्राहम की बुक आस्क एंड इट इज गिवन से आप स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अब्राहम की सारी बुक्स आप पढ़ोगे एक एक करके, आपको बहुत मजा आएगा। स्टार्टिंग आप आस्क एंड इट इज गिवन से कर सकते हो, क्योंकि वो उनकी बेसिक टीचिंग्स की बुक है और सबसे ईजी भी है। और वैसे आपको अब्राहम की कोई भी बुक खरीदनी हो तो उसकी लिंक हमेशा ही मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, क्योंकि मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि आस्क एंड इट इज गिवन कहाँ से खरीदे या ये वाली बुक कहाँ से खरीदे। तो जो भी बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ उन सभी को मैं हमेशा ही अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ लिंक के साथ, आप वहाँ पर जाके उससे बाई कर सकते हो। अब इस चीज़ का तो चलो आपको समझ में आ गया कि बिलीफ क्या होता है, कैसे बिलीफ को बढ़ाया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग इसकी कहाँ से करनी चाहिए, एक क्या माइंडसेट ऐसा होना चाहिए जिससे आपका बिलीफ बढ़ना स्टार्ट हो। वो इकलौता माइंडसेट बस ये है कि कंसिस्टेंसी, कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है इस चीज़ में, मुझे ये चीज़ करनी ही है किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना है। इस माइंडसेट के साथ आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो अगर, तो मेडिटेशन में आपके गैप्स होंगे, 1-2 दिन आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे किसी रीज़न से, हो सकता है लंबा गैप भी हो, लेकिन यह है कि मेडिटेशन आप छोड़ोगे नहीं कभी, क्योंकि ये कमिटमेंट रहेगी आपके साथ। और इस मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पिवटिंग और जितनी भी चीज़ें अब्राहम के टॉपिक्स में रिलेटेड आती है, वो सारी चीज़ें आपको मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगी। वैसे मैं रिकमेंड 3 ही चीज़ें करता हूँ स्टार्टिंग में। सबसे पहले यही कहता हूँ मेडिटेशन करो, उसके साथ आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऐड करो और पिवटिंग ऐड करो। ये 3 चीज़ें अगर आप करते हो तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभार माइंड बोरिंग फील करता है तो उसके लिए प्रोसेस थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन ये 3 के साथ आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इन तीनों की वीडियोज़ भी आपको मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल ही जाएंगी। और अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे पर्सनली सीखो मेडिटेशन करना, तो मेरी 21 डेज वाली क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, जो आज से स्टार्ट हो रही है, यानी 6 जनवरी आज से स्टार्ट हो रही है रात 9 बजे से। और अगर आप 9 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आप क्लास में आ सकते हो। और क्लासेस के अलावा अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या मुझसे पर्सनली बात करनी हो पर्सनल सेशन में, तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो जनवरी बैच वाली, तो ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इस पर मैंने बताया है कि क्लासेस में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सारी चीजें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।